तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? और मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को जो है नई सामर्थ देगा। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमारी आंखों को जो है जरूर खोलेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो क्यों ना हम आज के वचन की ओर चलते हैं। आमीन। सो आप तैयार हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर बोलिए, हाँ मैं तैयार हूँ। एक बार फिर से बोलिए, हाँ मैं प्रभु का वचन सुनने के लिए तैयार हूँ। और विश्वास दिखाकर बोलिए, परमेश्वर मुझसे बात करने वाले हैं। मैं ये भी विश्वास करता हूँ प्रभु आप सभी बात करने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। आज फिर हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में हम लोग आएंगे। और जैसे हम लोगों ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के 1 से लेकर 3 वचन तक को हम लोगों ने बहुत ध्यान से समझने की कोशिश किया। और उसमें से मैं एक शब्द को रिपीट करके आज के अगले अध्ययन की ओर जाऊंगा। और वो वचन ये है कि प्रभु यीशु मसीह को भी उस जगह पर जहां पर जो विवाह का घर है, प्रभु यीशु मसीह और उनके चेलों को भी क्या किया गया था? निमंत्रित किया गया था। और हम लोगों ने यह निमंत्रित शब्द को थोड़ा सा ध्यान से सुना और समझने की कोशिश किया कि वास्तव में ऐसा निमंत्रित शब्द क्यों कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह वो जो उस घर के लिए एक सिर्फ बाहर के सदस्य थे। जिस घर में शादी का माहौल है, उस घर में यीशु मसीह एक बाहरी सदस्य थे। और केवल बाहरी सदस्य को ही निमंत्रित किया जाता है, घर के सदस्यों को कभी भी निमंत्रित किया नहीं जाता। अगर यीशु घर का सदस्य होता तो प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रित किया नहीं जाता, बल्कि यीशु खुद उस घर के विवाह के कार्यक्रम का आयोजन करता। हालेलुया। बल्कि यीशु खुद उस विवाह में उपस्थित रहकर शुरू से लेकर तो आखिर तक की सारी चीजों को एक एक करके करता है ना। हालेलुया। हर एक जन इस बात को समझ लीजिए, हर एक जन इस बात की तरफ ध्यान दीजिए कि कई जगह पर हमारे लिए यीशु मानो एक बाहरी सदस्य के रूप में होता है। यानी कि एक बाहरी ऐसा व्यक्ति जिसको जब जरूरत पड़ी तब हमने बुलाया। मुझे चंगाई की जरूरत पड़ी तो मैंने बुलाया, मुझे आशीष की जरूरत पड़ी तो मुझे बुलाया, आज मेरे घर में प्रोग्राम है तो मैंने यीशु को बुलाया, आज मेरी एनिवर्सरी है तो मैंने यीशु को बुलाया, आज मेरे घर में मेरे बच्चे का बर्थडे है तो मैंने यीशु को बुलाया। याद रखना, यीशु आएगा। हेलो, यीशु आएगा, यीशु जरूर आएंगे, यीशु जरूर आएंगे। आपके कार्यक्रम को सुशोभित करेंगे, आपके कार्यक्रम को आशीषित करेंगे, आपके घर को आशीषित करेंगे। लेकिन याद रखना, वो बाहरी मेहमान होने की वजह से वो चले भी जाएंगे। वो बाहरी मेहमान होने की वजह से वो चले भी जाएंगे। अगर यीशु को मैं बाहरी मेहमान करके नहीं, बल्कि मेरे यीशु को मैं ये कहता हूँ, मेरे घर के आप मुखिया है, मेरे घर के आप मेन व्यक्ति है। आपके बगैर ना मेरे बच्चे का बर्थडे होगा, आपके बगैर ना मेरी मैरिज एनिवर्सरी होगी, आपके बगैर ना मेरे घर का कोई विवाह का कार्यक्रम होगा, ना आपके बगैर मेरे घर का कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। क्योंकि आप मेरे घर के मुखिया है और आपको मेरे घर को चलाना है और सारे कार्यक्रम का नियोजन और शुरू से लेकर आखिर तक आपको आपके अगुवाई में हमें करना है। तब यीशु आएंगे और वापस नहीं जाएंगे, बल्कि कार्यक्रम को शुरू से लेकर तो आखिरी तक। हे प्रभु, मैं घर बांट रहा हूँ, मेरे साथ खड़े रहकर मेरे घर को, मेरे घर के सदस्य बनकर, इस घर का एक व्यक्ति बनकर आपके इस घर का कार्यक्रम को पूरा नियोजन करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। घर का सदस्य
घर में रहकर काम करता है। बाहर का सदस्य आकर स्वागत जब उसका हो जाता है, आदर मान उसको मिलता है, तो वापस चला जाता है। परंतु घर का सदस्य हर एक उन कामों को, जो छोटे बड़े हैं, सारे कामों को वो खुद करता है या करवाता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप जब अपने जीवन को चला रहे हैं, अपने जीवन को प्रभु में व्यतीत कर रहे, प्रभु में चला रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह को जरूरत के समय में बुलाने वाला व्यक्ति न बने। जब मुझे जरूरत पड़ी तब मैं यीशु को बुलाऊंगा, परंतु यीशु को अपने घर का सदस्य बना लीजिए, न बल्कि सदस्य, बल्कि अपने घर का मुखिया बना लीजिए। हालेलुया। और जब आप ऐसा करेंगे मेरे प्रियो, जब ऐसा होगा, मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूँ, मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, कार्यक्रम को अगर उसने नियोजित और आयोजित किया है, तो उस कार्यक्रम में कमी बेशी कभी नहीं रही, उस कार्यक्रम में कभी भी किसी चीज की घटी नहीं होगी, उस स्थान में कभी किसी की चीज की घटी नहीं होगी, उस घर में किसी चीज की घटी नहीं होगी, उस व्यक्ति के आत्मिक जीवन में किसी चीज की घटी नहीं होगी, शारीरिक जीवन में किसी चीज की घटी नहीं होगी, आर्थिक रूप से किसी चीज की घटी नहीं हो सकती, अगर उस घर का मुखिया यीशु है। क्योंकि वो आपको पैसे का नियोजन करना सिखाएगा, वो आपको घर को चलाना सिखाएगा, वो आपको घर को जो है कैसे जो है संभालना है वो सिखाएगा। अगर आपके घर का मुखिया यीशु है, अगर आपके घर का यीशु सब कुछ संभाल रहा है, तो याद रखना आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब मैं कैसे करूंगा, ये कहने की। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज भी कई लोग ऐसे हैं, सब कुछ अपने हाथों से चला रहे हैं, सब कुछ अपने ही अपने आप से नियोजित करते हैं, और सारा कार्यक्रम नियोजित हो जाता है, फिर उसके बाद में फिर प्रार्थना करते हैं, प्रभु आ जाना, आ जाना ना, प्रभु आ जाइए, आज स्पेशल गेस्ट है, आप हमारे लिए जरूरी है, और फिर हम यीशु को ऐसे बुलाने की कोशिश करेंगे। यीशु आएंगे, यीशु वापस, और यीशु तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक यीशु ये नहीं कहते कि मैं तेरे घर का मुखिया हूँ, मैं तेरे घर का सदस्य हूँ। आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलिए, यीशु बाहरी मेहमान नहीं है, यीशु बाहरी मेहमान नहीं है, वो हमारे घर का सदस्य है, और वो सिर्फ सदस्य नहीं, परंतु मेरे घर का मुखिया भी है। मतलब सब कुछ उसके द्वारा होगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब हम लोग आगे के आज के अध्ययन की ओर चलते हैं, क्योंकि आज का अध्ययन हम लोगों को यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के 4वें वचन के द्वारा हमें मिलेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और उसके 4वें वचन से हम लोग अब आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। और 4वां वचन कहता है, क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यीशु ने अपनी मम्मी को उत्तर दिया, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। मैं इस बात को आज आपको बताना चाहता हूँ। यीशु कह रहे हैं, मेरा समय अभी नहीं आया। और मैं थोड़ी देर के लिए विचार करने लगा, मैं थोड़ी देर के लिए सोचने लगा, और सोचते सोचते मैंने कहा, समय किसके लिए है? समय मनुष्यों के लिए है, समय इस सृष्टि के लिए है। हेलो, समय की जरूरत सृष्टि को है, समय की जरूरत मुझे और आपको है। अगर समय नहीं रहेगा तो आप मान लो काम पे चले गए तो काम ही कर रहे हैं। हेलो, समय की जरूरत, समय के अनुसार मनुष्य चलते हैं।
नहीं? सृष्टि भी बदलती है, सब कुछ सारी बातों के लिए समय निर्धारित किया गया। मैं सोचने लगा समय किसके लिए है प्रभु? समय तो हमारे लिए है, समय तो मनुष्य प्राणियों के लिए है, समय तो सृष्टि के लिए है। तो मैं सोचते सोचते एक वचन की ओर गया और वो वचन स्वोपदेश की पुस्तक में 3 अध्याय में एक वचन से लिखा है, हर एक काम का एक समय होता है। क्या लिखा है कि ये पहले वचन से लेकर तो 10-11 वचन तक हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। स्वोपदेश की पुस्तक 3 अध्याय, क्या लिखा है वहां पर? स्वोपदेश की पुस्तक 3 अध्याय पहला वचन, हर एक बात का एक अवसर होता है और प्रत्येक कामों का जो आकाश के नीचे होती है, आकाश के नीचे होते हैं, वहां वचन देखो क्या लिखा है, जो आकाश के नीचे होती है, हर एक उस काम का एक समय है। हेलो, मेरा प्रभु तो आकाश के ऊपर में रहता है। हालेलुया, मेरा प्रभु तो आकाश के ऊपर में रहता है, सबसे ऊंची पर वो रहता है। और वचन कहता है हर एक बात का समय होता है। समय मनुष्यों के लिए है, समय सृष्टि के लिए है कि नहीं है? समय की जरूरत मनुष्य को है कि नहीं है? समय की जरूरत, समय और मनुष्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समय मनुष्य के लिए बनाया गया है और मनुष्य समय के अनुसार चलता है। समय मनुष्य के लिए बनाया गया है और मनुष्य समय के अनुसार चलता है। आपने कहा कई बार एक कहावत सुनी होगी, टाइम इज, है ना, टाइम इज मनी, मतलब समय बंद हो गया। निकाल लीजिए, ऐसे ही जाने लीजिए आप उसे। हाँ, ये लीजिए। ओके, हालेलुया। बहुत सुंदर बात आपके सामने रखने चाहिए। समय मनुष्य के लिए है और समय और मनुष्य दोनों का आपस में एक रिश्ता है। समय के अनुसार मनुष्य चलता है और समय मनुष्य के लिए बनाया गया है। आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या कह रहा हूँ? मैं हर बार में समय और मनुष्य और समय ऐसा ले रहा हूँ। समय की जरूरत किसे है? हम मनुष्य को है। समय की जरूरत किसे है? हम मनुष्य को है। समय के अनुसार बदलता कौन है? हम मनुष्य है। समय के अनुसार चलता कौन है? हम मनुष्य है। समय के अनुसार काम कौन करता है? हम मनुष्य है। मतलब मनुष्य को किसकी जरूरत पड़ रही है? और ये समय जब मनुष्य को दिया गया तो मनुष्य समय के अनुसार चलता है और समय के अनुसार जीवन बिताता है। हेलो, अगर समय नहीं होगा तो कब सोएंगे और कब उठेंगे? है ना? अगर समय नहीं होगा तो कब सोएंगे, कब उठेंगे? तो यहाँ पर यीशु कहते हैं मेरा समय नहीं आया। तो मैंने विचार किया, प्रभु यीशु मसीह ये बताने चाहते हैं समय तुम्हारे लिए है, समय के अनुसार काम करना तुम्हारे लिए है। मुझे समय का कोई बॉन्डेज है, समय का कोई बंधन नहीं है। मैं वो परमेश्वर हूँ जिसने समय को बनाया और मैं परमेश्वर हूँ जो समय को रोकता हूँ। मैं वो परमेश्वर हूँ जो समय को चलाता हूँ। मैं वो परमेश्वर हूँ जो समय मेरे अनुसार चलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रभु के अनुसार समय चलता है, हमारे प्रभु के अनुसार काम करता है समय। जैसे समय के अनुसार मनुष्य काम करता है, वैसे परमेश्वर के अनुसार समय काम करता है। परमेश्वर के अनुसार समय चलता है। परमेश्वर ने कहा समय को रुकना है तो
रुकना है। परमेश्वर ने कहा समय को चलना है तो चलना है। परमेश्वर कहता है समय के बंधन में मैं नहीं हूं, परंतु समय मेरे बंधन में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, समय परमेश्वर के कंट्रोल में है। फिर से बोलो, समय परमेश्वर के कंट्रोल में है। हम समय के कंट्रोल में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम समय के कंट्रोल में, लेकिन समय परमेश्वर के कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में है? अपने पड़ोसी को बोलो, कंट्रोल में किसके है समय? परमेश्वर के हाथों में समय नियंत्रित होता है। परमेश्वर के शब्दों से समय नियंत्रित होता है। परमेश्वर के बोलने से समय अपने काम को करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, समय में इतनी ताकत नहीं। प्रभु ने कहा मेरा समय अभी नहीं आया। समय में इतनी ताकत नहीं कि समय परमेश्वर को, यीशु को रोक सके। हालेलुया। पता है क्या बताना चाहते हैं प्रभु? मेरा समय नहीं आया। वो उस समय की बात नहीं कर रहे जो समय प्रभु ने बनाया। हालेलुया। वो उन लोगों को बताना चाहता है, मैं चलता हूँ अपने समय के अनुसार। हालेलुया। मैंने बनाया है उस समय के अनुसार मैं नहीं चलता हूँ। मैं चलता हूँ मेरे अपने समय के अनुसार। वो समय नहीं जो मैंने तुम्हें 12 घंटे का, 24 घंटे का दिया है, परंतु मैं वो समय में चलता हूँ जो मेरा अपना है। हालेलुया। उसके लिए दिन और रात का कोई फर्क है क्या? हमारे लिए दिन और रात का फर्क है कि नहीं है? उसके लिए धूप का, बादल का, छाव का, ठंड का कोई फर्क एहसास है क्या? हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं, समय के विषय की बात आपको बताना चाहते हैं। समय वो नहीं जो परमेश्वर को रोक सके, जो यीशु को उस घर में काम करने से रोके, ऐसा कोई समय नहीं आया। आपने देखा तुरंत ही प्रभु ने अपने चेलों को कहा, जाओ मड़कों में पानी भर दो। वो अपनी माँ को बोलना चाहते, तेरे समय के अनुसार नहीं चलूंगा मम्मी, मैं तेरे समय के अनुसार नहीं चलूंगा। मैं अपने निर्धारित समय के अनुसार चलता हूँ। मुझे जब करना है तब मैं करता हूँ। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, और आप इसे समझने की कोशिश कीजिए कि परमेश्वर समय देखकर काम नहीं करता। परमेश्वर अपना समय बनाकर अपने अनुसार काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए दिन का, उसके लिए रात का, उसके लिए दोपहर का, उसके लिए सुबह का, उसके लिए जो है ठंडी का, उसके लिए धूप का,